हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके में। दोस्तों, आज हम टॉप क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पूर्ण जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को प्रतिदिन लेके आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मार्ग कर। मैं बता दूं कि मार्ग कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और ये राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। इसके बाद ऑप्शन ए है सेवा कर, तो ये केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसके बाद ऑप्शन बी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तो ये केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसके बाद ऑप्शन सी है सीमा शुल्क, तो ये भी केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो प्रश्न एग्जामिनेशन में किसी से भी आ सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर कौन है या अप्रत्यक्ष कर कौन है, तो आप इन दोनों को अच्छी तरीके से याद रख लें। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर होगा 1952 ईस्वी में। मैं इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स बता दूं कि 1952 ईस्वी में ही 6 अगस्त को राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया था। इसके बाद ऑप्शन ए है 1950, तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसे अब 1 अगस्त 2014 को नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मैं नीति का फुल फॉर्म बता दूं कि नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद ऑप्शन सी है 1951, तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में वित्त आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद ऑप्शन डी है 1959, तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में 2 अक्टूबर को पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी राजस्थान के नागौर जिला में, और इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा बुध। तो मैं बुध से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। और मैं बता दूं कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। साथ ही ये सौरमंडल का सबसे तेज गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह भी है, तो आप इसे भी याद रख लें। इसके बाद इसके ऑप्शन ए में है बृहस्पति, तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष करते हैं और इसका कलर पीला होता है और इसके उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद ऑप्शन बी है मंगल, तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और ये लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और इसके पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, और इसी ग्रह पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ओलिपस सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और सबसे बड़ा या ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पे है। इसके बाद ऑप्शन सी पृथ्वी है, तो इससे संबंधित आप भी कुछ पॉइंट जानते होंगे, तो मैं कुछ पॉइंट्स इससे भी बता दूं। ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है और इसकी आकृति शुक्र के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा किरीट, जिसे कोरोना भी कहते हैं। अब मैं सूर्य संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है और इसके ऑप्शन
ए में है प्रकाश मंडल, तो मैं बता दूं कि ये सूर्य के दीप्तिमान सतह है। और इसके बाद ऑप्शन बी है वर्णमंडल, जिसे क्रोमोस्फेयर भी कहते हैं। तो ये प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, तो इसे वर्णमंडल कहते हैं। बाद ऑप्शन डी है स्थलमंडल, तो मैं बता दूं कि संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल है। और मैं बता दूं कि स्थल मंडल पे सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और स्थल मंडल में सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है। तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर होगा 4 मिनट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल के किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? तो इसका आंसर होगा एफ परत। मैं बता दूं कि आयन मंडल में 4 परत होते हैं। तो पहला होता है ई परत, उसके बाद है डी परत, उसके बाद है F1 परत, उसके बाद है F2 परत। तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। मैं बताता हूँ कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर बसा है। इसके बाद ऑप्शन ए है कनाडा, तो ये बेफिन द्वीप पे बसा है। इसके बाद ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, तो ये दक्षिण द्वीप पे बसा है। इसके बाद ऑप्शन सी है जापान, तो ये होन्शु द्वीप पे बसा है। और मैं बता दूं कि इस विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और मैं एक और पॉइंट्स बता दूं कि सबसे अधिक द्वीपों की संख्या प्रशांत महासागर में है। और ये प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा मरु टिब्बा, जिसे ड्यून भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? ये यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा हम्बोल्ट की धारा। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है ब्राजील की धारा, तो ये गर्म जल धारा है। इसके बाद ऑप्शन बी है गल्फ स्ट्रीम, तो ये गर्म जल धारा है। इसके बाद ऑप्शन सी है क्यूरोसियो की धारा, तो ये गर्म जल धारा है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो आप इन दोनों को अच्छी तरीके से याद रख लें। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और जो हमारे चैनल पर नए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेके आता हूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ये एनडीए 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ईंधन कोष्टिका। तो दोस्तों, आज का आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।